सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 4 में ये कहा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8, अर्थात मान लेते हैं कि एक बिंदु इधर है -3, 10 और एक बिंदु कहीं यहाँ होए, मान लीजिए बी जो है 6, -8 है। कहा है इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में काटता है, अर्थात हमें ज्ञात करना है m1 और m2 का मान। हमें यहाँ अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ x का मान कितना दिया गया है -1 है, y का मान कितना 6 है, x1 ये है और x2 x1 y1 x2 और y2 ये दिए गए हैं। तो x का मान कितना है -1 है, तो यहाँ क्या आएगा -1 हो जाएगा, बराबर m1 हमें मालूम नहीं है इंटू x2 कितना है 6 है प्लस m2 हमें पता नहीं है और x1 कितना है -3 है अपॉन में m1 प्लस m2 जो कि हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए यहाँ इसको हम क्रॉस इंटू कर लेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा -m1 और -m2 बराबर आएगा यहाँ 6m1 प्लस -3m2। तो यहाँ हम m1 को एक और कर लेंगे, वो m2 को एक और कर लेंगे, तो इस m1 को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा m1 यह आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 6m1, यहाँ है -3m2, इसको वहाँ भेजेंगे बनेगा प्लस का m2। तो यहाँ 6 और ये कितना हो जाएगा ये 7m1 बराबर यहाँ घट जाएंगे, कितना आएगा -2m2। हमें यहाँ ज्ञात करने हैं कि m1 व m2 में क्या अनुपात है, इसलिए अनुपात ज्ञात करने के लिए ये इसको हम अपॉन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ m1 बटे m2, यहाँ कितना है 2 है और ये इंटू में है तो इसके नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार m1 और m2 का अनुपात कितना होगा 2:7 होगा। तो ये क्या है m1 और m2 का अनुपात हो गया कितना 2:7। अब देखिए जो सवाल नंबर आपका 5 है वो क्या दिया गया है। सवाल नंबर 5 में ये कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं A व B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपके बिंदु क्या दिए गए हैं 1, -5 और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है -4, 5। तो यहाँ से x1 ये है आपका, x2 ये है, x1 y1 ये है, x2 और y2 ये है। इसमें कहा गया है कि जो रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x, 0 होंगे। अगर इसी में ये कहा गया होता कि रेखाखंड y अक्ष से डिवाइड होता है तो क्या होते बिंदु 0, y होते। तो देखिए अब हम यूज़ करेंगे फार्मूले का। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है y बराबर m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ x, y का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा m1 इंटू
y2, तो देखिए ऊपर कितना y2 है 5 है, प्लस m2 और इंटू y1 कितना है माइनस का 5 है अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। इसका इंटू हम 0 से करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे यहाँ 5m1 माइनस का 5m2, 5m1 माइनस 5m2 बराबर क्या हो गया 0। तो इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 5m1 बराबर 5m2। हमें यहाँ अनुपात निकालना है इसलिए हम इसको इसके नीचे लाएंगे। तो क्या होगा m1 बटे m2 बराबर ये 5, इसके नीचे आएगा 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इस प्रकार m1 और m2 का अनुपात कितना होगा 1:1 होगा। तो ये तो हमें अनुपात ज्ञात हो गए। अब हमें ज्ञात करना है उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए ये हैं, एक का मान तो 0 है और हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि x का फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 कितना है 1 है और x2 कितना है माइनस का 4 है, प्लस m2 कितना है 1 है और x1 कितना है 1 है, अपॉन में क्या होगा m1 जो कि 1 है, m2 भी 1 है। तो क्या प्राप्त होगा 4 एकन माइनस का 4, 1 का 1 से 1 रहेगा, यहाँ 1 1 नीचे 2 बन जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 4 से 1 गया कितना बचेगा 3/2। तो x का मान कितना ज्ञात हो गया माइनस का 3/2। इसलिए p के निर्देशांक कितने होंगे। तो p के जो निर्देशांक हैं वो कितना था, हमने माना था x, 0, x का मान है 3/2, दूसरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर जो 6 है वो आपका ये दिया गया है, इसमें कहा गया है कि यदि ये 4 बिंदु को इसी क्रम में मिलाने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारे 4 बिंदु हैं और इन चारों बिंदुओं को अगर मिला दें तो क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। और ये होते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो क्योंकि इसमें कहा गया है ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो इनके विकर्ण होते हैं AB और BD, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे इस बिंदु पे। तो देखिए इसलिए AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे कितना होगा, ये आएगा आपका। तो AC का मध्य बिंदु, तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तो देखिए यहाँ a कितना आपका है 1, 2 है और b कितना है 4, y दिया गया है और c कितना है x, 6 है और d का मान क्या दिया गया है 3, 5। हमें ज्ञात करना है a और c का मध्य बिंदु, मीन्स ये बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आएगा, a और c की बात करेंगे तो x1 y1 x2 y2। x1 कितना है 1 है, 1 आएगा, प्लस x1 और x2 कितना है x है, अपॉन 2, y1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है आपका 6 है बटे 2। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा 1 प्लस x/2, यहाँ 6 2 8/2 आएगा। तो 8 को अगर 2 से काटेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो जो AC का मध्य बिंदु अर्थात O के निर्देशांक कितने हो गए 1 प्लस x/2, 4।
तो इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे BD का मध्य बिंदु, वो भी यहीं पे होगा। तो ज्ञात करेंगे BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। तो फार्मूला वही है, x1 3 है और x2 4 बटे 2 कमा y1 प्लस y2 बटे 2 कितना आएगा 4 3 7 बटे 2 आएगा, कामा 5 प्लस y बटे 2। तो देखिए चूँकि दोनों का जो मध्य बिंदु है वो ही है, तो इसमें जो इसका जो पहला निर्देशांक होगा वो इसके पहले के बराबर होगा और इसका जो पहला निर्देशांक होगा वो इसके पहले के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। इस प्रकार 1 प्लस एक्स बटे 2, इसका जो पहला निर्देशांक है वो इसके बराबर होगा, इसके 7 बटे 2 की। तो इस प्रकार कितना आएगा 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 7 माइनस 1। तो इस प्रकार x बराबर कितना मिल गया 6 मिल गया। पुनः इसी प्रकार दूसरा वाला जो है ये इसके बराबर होगा, तो क्या आएगा 5 प्लस y बटे 2 बराबर कितना आएगा 4 आएगा। इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 5 प्लस y बराबर 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा। तो क्या मिल जाएगा y बराबर 8 माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया और x का मान कितना है 6 है और y का मान कितना मिल गया 3 मिल गया। तो ये x और y के मान हो गए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 7, वो आपका क्या दिया गया है। सवाल नंबर 7 में ये कहा गया है, देखिए सवाल नंबर 7, इसमें कहा गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो देखिए ये आपका एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, मान लेते हैं O इसका केंद्र है और ये क्या AB एक इसका व्यास है। तो यहाँ पे जो B है, B के जो निर्देशांक हैं 1, 4 है और जो केंद्र O है इसके जो निर्देशांक हैं 2, -3 है। हमें ज्ञात करना है A के निर्देशांक। हम मान लेते हैं कि A के जो निर्देशांक हैं वो x1, y1 है। तो हमें ज्ञात करना है x1 और y1 के मान। तो हम जानते हैं कि जो केंद्र होता है किसी वृत्त का वो क्या होता है मध्य बिंदु होता है। केंद्र जो क्या होता है मध्य बिंदु होता है। तो O क्या है इसमें, O AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का अर्थ है कि जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या है और वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं, अर्थात इनका जो अनुपात होगा क्या होगा 1:1 होगा। तो देखिए तो ये क्या दिया गया आपका है x और y है। तो हम जानते हैं कि जो मध्य बिंदु कितना है आपका ये 2 है, किसके बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। x1 कितना है x1 है प्लस x2 कितना है 1 है बटे 2। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ से 2 दूना 4, यहाँ आएगा 4 बराबर x1 प्लस 1, इसको हम इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा x1 बराबर 4 माइनस 1, तो x1 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु y1 निकालेंगे। तो देखिए y का मान कितना है 3 है। हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है y वो बराबर होता है y1 जो कि y1 है प्लस y2 बटे 2। तो क्या होगा यहाँ से 3 दूना 6 आएगा बराबर y1 प्लस 4, इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4 बराबर y1। तो यहाँ से कितना आएगा
y1 बराबर आ जाएगा -10। इस प्रकार ए के निर्देशांक क्या होंगे? ए के निर्देशांक क्या प्राप्त हो जाएंगे? 3, -10। तो ये क्या हैं? बिंदु x के निर्देशांक हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 8, वो क्या दिया गया है। सवाल नंबर जो 8 है उसमें बिंदु ए और बी के मान दिए गए हैं। तो देखिए क्या है बिंदु ए। तो बिंदु ए है वो कितना है? -2, -2 है। और बिंदु बी कितना है? -2, 4 है। और हमें ज्ञात करना है बिंदु पी के निर्देशांक। तो और ये कहा गया है जो AP बराबर 3/7 AB। तो यहाँ से ये इंटू में है, इसको अपॉन में लाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ AP अपॉन AB बराबर 3/7। तो देखिए जो P बिंदु है इसके किसी भी पृष्ठ पर है, मान लो P है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि AB कितना है? देखिए 7 है। ये पूरा AB कितना है? ये पूरा AB है 7 है यहाँ। और इसमें AP कितना है? AP यहाँ पे है 3। AP मीन्स ये कितना है? 3 है। तो जब ये पूरा AB 7 है और AP ये 3 हो गया तो ये कितना बचा होगा? 4 बचा होगा। तो इस प्रकार इसका अनुपात कितना होगा? 3:4 होगा। तो ये क्या है? x1, y1, x2, y2, m1 और m2 हमें ज्ञात करना है इस बिंदु P के निर्देशांक, जो कि x और y मान लेते हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पे x और y ज्ञात करने के लिए फार्मूला। देखिए ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, m1 और m2 ये है। हमें यहाँ ज्ञात करना है x बराबर, तो क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 कितना है? 3 है। और x2 कितना है? 2 है। प्लस m2 कितना है? 4 है। और x1 कितना है? -2 है। अपॉन में m1 और प्लस m2। तो यहाँ क्या मिलेगा? 3 दूना 6 आएगा, -4 दूनी 8 आएगा। और नीचे 4 और 3 क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। घटाएंगे तो आएगा -2/7। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे बिंदु y। तो क्या फार्मूला है? m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? 3 है। और y2 कितना है? -4 है। प्लस m2 4 है। और इंटू y1 कितना है? -2 है। अपॉन में m1 और प्लस m2। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? 4 एकन 4 माइनस का, फिर यहाँ 4 एकन 4 माइनस का आएगा, नहीं सॉरी 4 3 12, कितना आएगा? 12 मिलेगा हमें यहाँ। और ये क्या होगा? माइनस का, यहाँ भी 4 दूनी 8, ये कितना है? 12 और ये 8। नीचे क्या आएगा? 7 आएगा। तो 12 और 8 कितने होंगे? 12 और 8 मिल जाएंगे 20/7। इस प्रकार जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक कितने होंगे? बिंदु के निर्देशांक जो कि x और y के मान होते हैं। तो x का मान कितना मिल गया? 2/7 और y का मान क्या मिल गया? 20/7। तो ये क्या होंगे? बिंदु P के निर्देशांक होंगे। देखिए जो सवाल नंबर 9 है वो क्या दिया गया है। सवाल नंबर 9 आपका ये दिया गया है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि कोई एक
रेखाखंड है ए और बी, उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। मान लेते हैं कि पहला भाग आपका L है और दूसरा भाग क्या है M है और तीसरा भाग क्या है N है। तो देखिए, तो इसके मध्य में कौन सा भाग है, यहाँ पे M है। M क्या है, इस AB का मध्य बिंदु है। तो हमें ज्ञात करना है इसके निर्देशांक। तो देखिए, AB के मध्य बिंदु M के निर्देशांक, क्या फार्मूला है, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए यहाँ a कितना है माइनस का 2 कामा 2 और b कितना है 2 कामा 8, x1 y1 x2 और y2। हम यहाँ मान पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 कितना है माइनस का 2 और x2 कितना है 2 बटे 2, इसी प्रकार y1 कितना है 2 और y2 कितना है 8 बटे 2। तो क्या मिलेगा, 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 8 और 2 10 आएंगे बटे 2, 2 पंचे 10। तो बिंदु क्या मिल गया, 0 कामा 5। तो ये क्या है, M बिंदु के निर्देशांक हैं। अब देखिए यहाँ जो L बिंदु है, तो इसके जो निर्देशांक कितने आ गए, 0 कामा 5। अब हमें ज्ञात करना है L बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए जो L बिंदु है वो क्या है, A और M का मध्य बिंदु है। तो L के निर्देशांक, तो हम जानते हैं कि जो L बिंदु है A और M का मध्य बिंदु है, अर्थात हमें निकालना है A और M के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो फार्मूला क्या होता है, x1 और प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ कितना मिलेगा हमें, माइनस का 2 बटे 2 कामा 5 और 2 7 बटे 2। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 कामा 7 बटे 2। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है बिंदु N के निर्देशांक, जो कि M और B का मध्य बिंदु है। तो देखिए N के निर्देशांक क्या होंगे, N के निर्देशांक का फार्मूला है x1 जो कि 0 है प्लस x2 बटे 2 कामा y1 और प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 2 बटे 2 और 8 और 5 कितने होते हैं, 13 बटे 2। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 कौमा 13 बटे 2। इस प्रकार रेखा AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 0 कामा 5 और -1 कामा 7 बटे 2 और 1 कामा 13 बटे 2 होंगे। अब देखिए सवाल नंबर जो 10 है वो आपका क्या दिया गया है। सवाल नंबर 10 में ये कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार दिए गए हैं। आपका A ये है, B है और ये C है और ये D है। एक चतुर्भुज है, हमें ज्ञात करना है इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल। देखिए सवाल नंबर 10 में दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः ये दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और विकर्णों का गुणा, विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए, तो विकर्ण कौन सा इसमें है, AC है और एक विकर्ण कौन सा है आपका BD है। तो पहले हमें ज्ञात करना होगा यहाँ पे AC और BD का मान। तो देखिए AC कितना होगा, AC की लंबाई क्या होगी, A और C,
क्या फार्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कितना मिलेगा, 3 1 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ भी आएगा 16, तो कितना मिल जाएगा, ये आएगा यहाँ से 32, जिसको हम ले सकते हैं 4√2। तो एक विकर्ण कितना आया, 4√2। दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD है। तो देखिए हम ज्ञात करेंगे BD, जो कितना आएगा x1 और माइनस x2 जो कि माइनस का है का होल स्क्वायर और प्लस y1 5 माइनस y2 जो कि माइनस का है। तो कितना बनेगा, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी 6 का होल स्क्वायर। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 36 प्लस 36, तो कितना आएगा, रूट में 72, इसको हम ले सकते हैं 6√2। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 विकर्णों की गुणा। तो पहला विकर्ण कितना आया है, AC 4√2। दूसरा विकर्ण क्या है, 6√2। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा यहाँ, और √2 और √2 क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2। तो 12 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 24। इस प्रकार इस पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 24 वर्ग मात्रक होगा। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।